चलिए अब आगे बढ़ेंगे। वाराणसी से खबर है, पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी इस स्टेडियम के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। अगले सप्ताह तक स्टेडियम के निर्माण के लिए कंपनी का भी चयन होगा। राजा तालाब तहसील के गंजारी में बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। 400 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम 2024 तक बनकर तैयार होगा और प्रधानमंत्री मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। स्टेडियम की क्षमता होगी दर्शकों के बैठने की 30,000 और लक्ष्य इसका कि 2024 तक इसको बनाकर तैयार किया जाए और इस तरीके से पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बनने का रास्ता साफ हो गया है। नवीन पांडे हमारे वाराणसी संवाददाता फोन लाइन पर हैं। नवीन, ये जो क्लियर हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम वाराणसी में, इसके बाबत और क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी रजन जी, बता दें कि पूर्वांचल का एक पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है जो वाराणसी के राजा तालाब तहसील के गजनवी गांव में बनाया जा रहा है, जिसकी जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे। जो अड़चन थे जमीन की को लेकर, वो जमीन की अड़चन दूर हो गई है। ग्रामीणों से बात करके, किसानों से बात करके उस जमीन को एक्वायर सरकार द्वारा कर लिया गया है और जल्द ही अब इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम लगाया जाएगा और सरकार के द्वारा इस काम को जल्दी से पूरा कराने की योजना है। 400 करोड़ रुपए की लागत की अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जा रहा है। 30,000 क्षमता वाला स्टेडियम है और 2024 तक इसको बनाकर तैयार करना है। लिहाजा काम काफी तेज होगा, क्योंकि जो अड़चन आ रही थी, ग्रामीणों की आ रही थी, जमीन एक्वायर करने की आ रही थी, वो अड़चन दूर हो गई है और जल्द ही शासन इस पर टेंडर पास करेगा और टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही काम इस स्टेडियम का बनाने का लग जाएगा। तो जल्द ही सौगात मिलने जा रही है बनारस सहित पूरे पूर्वांचल को, ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने नवीन, बहुत शुक्रिया आपका। इधर कानपुर में गर्मी का सितम ऐसा है जैसे मानो आसमान से आग बरस रही हो। कानपुर में पिछले 23 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बुधवार रात को जिले का तापमान 35 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि दिन में 43.8 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। विशेषज्ञों की माने तो 14 जून का दिन पिछले 11 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा। मौसम के इस टॉर्चर से फिलहाल अगले 48 घंटे तक किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलने वाली। अगले 3 दिनों तक ऐसा ही तापमान रहेगा, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। मौसम वैज्ञानिक चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस.एन. सुनील पांडे जी, उनसे बात कर लेते हैं। मौसम का ये जो टॉर्चर है, इससे पहले कब देखा गया? रातें भी अब गर्म हो रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि इस समय मॉइस्चर थ्रो लगातार अरब सागर से आ रहा है और पिपर जो है की वजह से भी मॉइस्चर वैसे भी आता है, लेकिन इस समय इस मॉइस्चर फीट के कारण रात में क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है, हाई क्लाउड बन जाते हैं। जब हाई क्लाउड बन जाते हैं तो शाम को जो पृथ्वी अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करती है वो उन हाई क्लाउड और पृथ्वी के बीच में सेव हो जाती है, जिससे उमस भरी गर्मी और बेचैनी वाली गर्मी हो जाती है। और इसमें जो बेट बल्ब टेम्परेचर होता है वो भी 35-36 के ऊपर हो जाता है, जिससे जो मानव का पसीना होता है वो निकलता नहीं है और सोखता नहीं है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी बात है वो जो बेट बल्ब टेम्परेचर है, उसमें होता क्या है कि तापमान तो कम होते हैं, 38 से 39 रहते हैं, लेकिन जो हमको फीलिंग होती है, फीलिंग रहती है 44 और 45 वाली। घर से निकलना बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, और बच्चे और बुजुर्ग और जो बीमार व्यक्ति हैं उनको तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर बहुत ज़रूरत हो जो लोग भी निकलें तो अंगोछा बांध के, टोपी लगा के या फिर छाता लेके और पानी पीकर और पानी लेकर निकलें। डिहाइड्रेशन भी होने की संभावना पूरी रहती है, उससे बचाव करें। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।